सो हेलो गाइस, मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे अली बिलाल की। तो अली बिलाल ने गाइस अभी अभी रिसेंटली अपनी स्टोरी में एक अपडेट शेयर करी है जो कि है 4.5 वीक्स आउट। एंड यहाँ पर इस अपडेट के अंदर अली बिलाल एक चीज़ प्रॉमिस कर रहे हैं एंड दैट इज़ कि आप लोग इस बार एक डिफरेंट लेवल के ऐप्स देखने वाले हो। आई मीन अली बिलाल की कोर गाइस, आप जानते हो इनका मिड सेक्शन, इनके ऑब्लिक्स वैसे ही बहुत सुपीरियर हैं देन मैनी। बहुत ज़्यादा एस्थेटिक हैं, बहुत ज़्यादा डाइज आते हैं हमेशा ये स्टेज पर। बट इस बार इस अपडेट में ही इज़ लुकिंग बियॉन्ड पील्ड गाइस, मतलब बियॉन्ड पील्ड। आई मीन कैन यू सी दिस? इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा पतली स्किन बची है ऑन द मिड सेक्शन, ऑन द एप्स, ऑन द ऑब्लिक्स। एंड वो स्किन भी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। दैट्स हाउ क्रेजी पील्ड ही इज़। वो भी 4.5 वीक्स आउट के हिसाब से। अभी भी ये खुद को पुश करना जारी रख रहे हैं, अभी भी ये सफ़र करना जारी रख रहे हैं। तो आई डोंट नो मैन व्हाट इज़ दिस क्रेजी मोटिवेशन, बट दिस इज़ रियली रियली इंस्पायरिंग। एंड साथ में गाइस ये चीज़ ये बताती है कि दैट्स हाउ बैडली ही वांट्स इट, दैट्स हाउ मच ही हैज़ पुश्ड हिमसेल्फ। आई मीन गाइस रिमेंबर आई कवर्ड रायन टेरी की ये फिजिक अपडेट, जहाँ पर रायन टेरी भी काफ़ी ज़्यादा डाइज्ड, काफ़ी ज़्यादा पील लग रहे थे। उनका मिड सेक्शन भी ऐसे ही बाहर आने को रेडी था, ऑब्लिक्स वगैरह क्लियरली विजिबल थी। वैसे ही कुछ अली बिलाल भी यहाँ पर प्रेजेंट करते हुए हमें दिख रहे हैं। दैट्स सम क्रेजी मोटिवेशन गाइज। आई मीन सीरियसली अली बिलाल इस साल एक बहुत ही टॉप कंटेंडर की तरह जा रहे हैं इस बार के मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया के लिए। और आपने देखा ना किस तरह की क्रेजी बाउंस है ये। आई मीन लास्ट ईयर इनकी प्लेसिंग किस तरह से गिर गई थी, उससे पहले अपने डेब्यू ईयर में ही टॉप 10 क्रैक कर लिया था। उसके बाद प्लेसिंग इतनी ज़्यादा गिर गई और अब बाउंस बैक एक बहुत ही सीरियस वाला। सीजन के 2 बड़े प्रो शोज इन्होंने जीते हैं, 2 बड़े प्रो शोज, और उसके बाद ही इज़ इन द कॉन्वर्जेशन ऑफ टॉप 5। यस गाइस, ट्रस्ट मी, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जीत जाएंगे, बट उसके बाद भी अगर आप अली बिलाल को टॉप 5 के अंदर और भी ऊपर प्लेस होते हुए देखो ना, तो सरप्राइज मत होना गाइज। इस साल डेफिनेटली यू शुड नॉट बी सरप्राइज बिकॉज द वे ही हैज़ इम्प्रूव्ड एंड मोस्ट ऑफ ऑल द वे ही इज़ रेडी टू सफर दैट कैन गेट यू सम क्रेजी थिंग्स। और वही चीज़ ये कर रहे हैं गाइज। एंड सिर्फ ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि बहुत सारे टॉप लेजेंड्स, टॉप एथलीट्स मेंस फिजिक डिवीजन के ही बोल रहे हैं। एलेक्स टॉपलिन, एरिन बैंक्स, सबकी यही ओपिनियन है। और इनफैक्ट इन सब ने तो ये भी बोल दिया कि अली बिलाल इस साल मेंस फिजिक डिवीजन में एक ऐसे एथलीट होंगे जो सबसे ज़्यादा प्लेसिंग्स अपनी जंप करेंगे। बट अगर लास्ट ईयर के टॉप 5 देखे जाएँ तो गाइस, एरिन बैंक्स, रायन टेरी, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन, कोरी मोरिस और डियोगो मॉन्टेनेग्रो। तो अब ब्रैंडन तो है नहीं, देखो टॉप 5 में एक स्पॉट खाली है। लेकिन क्या ये फिजिक कोरी मोरिस को बीट कर सकती है? वेल आई डेफिनेटली बिलीव गाइस। देखो कोरी मोरिस अच्छी बैक कैरी करते हैं, बहुत स्ट्रांग बैक कैरी करते हैं, बट मुझे आई डोंट नो इतनी ज़्यादा उनकी फिजिक उस तरह से कंप्लीशन में पसंद नहीं आती। वो कंडीशन उनकी नहीं दिखती, ऑफ से ही लगते हैं हमेशा वो, और कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर वो कैरी नहीं करते। बाकी इमानुअल हंटर यस मैं भूल गया, वो भी टॉप 5 के अंदर प्लेस करे थे। तो इमानुअल हंटर डेफिनेटली गाइज उनका भी कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर है। उनका ऐसा है कि अगर पॉडकास्ट की बात करूँ तो एलेक्स टॉपलिन और एरिन बैंक्स दोनों ने ये बोला था कि इमानुअल हंटर जब पीक पर आते हैं तो ही इज़ रियली रियली गुड, बट अगर थोड़ा सा भी ऑफ होते हैं ना तो उनका थोड़ा सा ऑफ बहुत ज़्यादा ऑफ होता है, और वहाँ पर उनकी फिजिक इतनी ज़्यादा क्रेजी नहीं लगती। तो उनकी प्लेसिंग टोटली इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि कैसी पीक को हिट करके आते हैं। अगर थोड़ा सा भी मिस कर दिया टॉप 5 के बाहर होंगे, आई थिंक टॉप 8 के भी बाहर हो जाएंगे वो इस तरीके से। और इनके साथ ऐसा ही होता है, ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट। बाकी डियोगो हम मान सकते हैं, डियोगो इज़ वेरी कंसिस्टेंट, और अली बिलाल की फिजिक काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है डियोगो से। हाँ, डियोगो जैसे सुपरमैन पोस्ट तो ये हिट नहीं करते हैं, बट उसके बाद भी मिड सेक्शन में जहाँ डियोगो लैग करते हैं वहाँ पर अली बिलाल कैन कैच अप। लेकिन साथ में डियोगो को हम जानते हैं गाइस बैक उतनी स्ट्रांग नहीं है, उसके बाद भी ही क्रैक्स टॉप 3 2 बार उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। प्लस एरिन बैंक्स को कितनी ज़बरदस्त टक्कर दी थी लास्ट ईयर के आर्नो क्लासिक में इन्होंने, वो तो आप सब लोग जानते ही हो। तो वही चीज़ गाइस यहाँ पर भी अली बिलाल के लिए बहुत स्ट्रांग जगह बनती है कि डियोगो को बीट करने के लिए। बाकी एरिन और रायन टेरी ये दोनों तो अभी अलग ही लेवल पर है मैन, मुझे लगता है इनके लिए टाइम चाहिए, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ क्रेजी ईयर इवन फॉर द मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया। एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर। तो 4.5 वीक्स आउट की अपडेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ने भी एक अपडेट शेयर कर दी है। एंड डायरेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट शेयर कर रहे हैं। वैसे हार्डी ने रिसेंटली कोई अपडेट शेयर नहीं करी गाइस, यानी कि देखो जब से वो आए हैं ना उसके बाद उनकी हैनी के साथ एक ही अपडेट हमें देखने को मिली है जहाँ उन्होंने वीडियो पोस्ट करा है। उसके बाद अब हार्डी जिस तरह से स्पेशली खास तौर पे इस साल बहुत ज़्यादा अपडेट शेयर कर रहे थे, उन्होंने थोड़ी सी उसमें कमी तो करी है। तो अब डायरेक्ट की ये अपडेट देखेगा इस, तो यहाँ पर लेग्स आर नॉट विजिबल, टोटली विजिबल नहीं है, बट अपर बॉडी ये यहाँ पर अपर बॉडी अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ही शोइंग सम ग्रेट अमाउंट ऑफ मसल हार्डनेस। इस बात में कोई डिनाइल नहीं है कि डायरेक्ट की फिजिक मसल हार्डनेस कैरी करती हुई दिख रही है। सेपरेशन यस आप भी बोलोगे कि उतना नहीं है, बट यस गाइस एट द सेम टाइम वैस्कुलैरिटी एंड मसल हार्डनेस इज़ टोटली दिया, इसमें इंप्रूवमेंट करी गई है।
बट डेरेक की अपर बॉडी अपडेट्स हमेशा आप देखोगे आफ्टर अ पंप होती हैं गाइस। कोई भी ऐसी नहीं होती कि ये बस उठे हैं और इन्होंने अपडेट पोस्ट कर दी है या फिर पिक्चर्स क्लिक करी है, नहीं। आफ्टर अ जिम सेशन, आफ्टर अ पंप हमेशा ये अपडेट्स कवर करते हैं और पोस्ट करते हैं। साथ में गाइस क्या आप मुझे बताओगे व्हाई ऑल हिज अपडेट्स आर इन दैट स्पेशल लाइटिंग। मतलब मेरी कोई हेट नहीं है यार डेरेक के साथ। मतलब कुछ लोग ठीक है जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे, जो अंधभक्त टाइप हैं उन लोगों को ये लगेगा कि डेरेक के मैं पीछे पड़ा रहता हूँ, ऐसा नहीं है। बट क्या आप नहीं देख सकते किस तरह की लाइटिंग यूज़ करी जा रही है, व्हाट क्रेजी गून लाइटिंग दिस इज। एंड हर एक अपडेट आप देखो इनकी रिसेंट की कितनी अपडेट देखोगे, कोई भी बिल्कुल रॉ लाइटिंग में नहीं है। अब तो हमें सैमसंग की अपडेट भी रॉ लाइटिंग में मिल गई, लेकिन ये तो देखो क्रेजी लाइटिंग। और रॉ लाइटिंग में हमें कब दिखे थे डायरेक्ट लास्ट टाइम? डायरेक्ट हमें दिखे थे ओलंपिया टीवी की बैटल में, क्योंकि वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं था। बट वहाँ पर भी इनको एक तरह से ना काफ़ी लोगों ने ट्रोल करा था, बिकॉज वहाँ पर ये पूछ रहे थे कि कहाँ पर अच्छी लाइटिंग, कहाँ पर अच्छी लाइटिंग, और ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई थी। और जब वहाँ पर ये गून लाइटिंग में नहीं थे तो इनकी फिजिक इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। बट उस चीज़ को चलो हम इतना पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट वाज अ टोटली ऑफ सीजन। काफ़ी दूर थे हम, मिस्टर ओलंपिया के प्रेप वगैरह भी आई थिंक उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुई थी। ये गून लाइटिंग हमेशा यूज़ करना, इस तरह की परफेक्ट लाइटिंग के साथ अपने वीडियोस पोस्ट करना, अपनी अपडेट्स पोस्ट करना, ट्रस्ट में ये चीज़ समझ नहीं आती। आई डोंट थिंक कि बिना इस लाइटिंग के डायरेक्ट इतने इंप्रेसिव लगेंगे भी। अभी भी देखो अपर बॉडी में वो चीज़ नहीं दिख रही, वेस्कुलरिटी वाली फैक्टर तो आ चुका है, ठीक है, सेपरेशन बट उतनी नहीं है, कंडीशन भी हल्के हल्के बेटर होती जा रही है, लेकिन वही चीज़ ना, वो फाइबर्स वगैरह वो चीज़ नहीं दिख रही है। थोड़े बहुत अगर दिखते भी हैं तो वो इनके सिर्फ इसलिए दिखते हैं बिकॉज वर्कआउट के फ़ौरन बाद ये पोस्ट करते हैं अपडेट्स। बाकी इस अपडेट के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि डायरेक्ट के लेग्स अपनी फुलनेस लूज़ करते हुए नहीं दिख रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी आपकी ओपिनियन हो सकता है डिफर लगे इस अपडेट को देख के, लेकिन गाइस ऑनेस्टली अगर डायरेक्ट के लेग्स इंप्रूव नहीं है ना तो ये थर्ड भी प्लेस हो सकते हैं इस बार हार्डी और सैमसंग के नीचे। बिकॉज देखो हार्डी को हम जानते हैं और सैमसंग क्रेजी लेवल पर इम्प्रूव है इस बार, खास तौर पे जैसा हमने उनका भी गेस्ट पोजिंग के अंदर देखा। ही वॉज लुकिंग सो फ्रीकिंग ह्यूज। मतलब ये अपडेट डायरेक्ट की है, लेकिन यस सैमसंग ने अपना एक स्ट्रॉन्ग मार्क छोड़ दिया उस अपडेट के थ्रू। मुझे अभी तक याद आ रही है कि भाई कितनी स्ट्रांग उनकी फिजिक, कितने मैसिव ही वाज लुकिंग, एंड कंडीशन अब तक के आई थिंक बेस्ट लग रहे थे सैमसंग वहाँ पर। बाकी यहाँ पर मुझे चांसेस लग रहे हैं कि डायरेक्ट के लेग्स अगर उस तरह से फुलर साइड पर नहीं है या साइज लैक करते हुए दिखते हैं, वो इंप्रूवमेंट नहीं दिखती ना जजीज को, तो ही कैन बी टॉप 3 एज वेल, एंड दैट्स लाइक सैमसंग एंड हार्डी ऑन टॉप 2। क्योंकि ऑनेस्टली यहाँ पर इन अपडेट्स में गाइस डायरेक्ट की कॉर्ड्स आर काइंड ऑफ डिसअपियरिंग। ऑफकोर्स पूरी तरह से नहीं, कंप्लीटली तो नहीं, बट हाँ वो फुलनेस जो ऑफ सीजन में दिख रही थी ना, वो मास जो दिख रही थी ऑफ सीजन के अंदर, वो इनके प्रेप के जैसे चलते चलते आगे बढ़ रही है, बिल्कुल लास्ट मरहले तक पहुंच रही है इनकी प्रेप। उस टाइम तक आगे काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम लग रही है, और लास्ट ईयर भी यही हुआ था। ऑफ सीजन में इनकी मास बहुत ज़्यादा दिखती है लेग्स के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे प्रेप आगे चलती है इनके लेग्स पे वो मास, इनके लेग्स पे से, इनके कॉर्ड्स पर से वो मास चली जाती है। और यहाँ पर ये अपडेट देख रहे हो आप गाइस लेग वर्कआउट के बाद में, मतलब लेग वर्कआउट करते हुए, तो थोड़ा बहुत पंप भी अपना रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। बट इतने क्रेजी इनके लेग्स यहाँ पर अब नहीं लग रहे जितने की कपल ऑफ वीक्स बैक लग रहे थे। तो वही है गाइस, इस साल का मिस्टर ओलंपिया इन टर्म्स ऑफ टॉप 4 टॉप 5 इन ओपन डिवीजन इज गोइंग टू बी मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल आउट ऑफ मैनी ईयर्स। क्योंकि देखो किसी के भी चांसेस बनते हैं, और आपको एक बात बताऊं तो बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स गाइस पता है किसको पिक कर रहे हैं, सैमसंग और एंड्रू को एज अ विनर पिक कर रहे हैं। अब एंड्रू का तो मुझे आई डोंट नो, मतलब हो सकता है चांसेस बनते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा ही वॉज प्रेस्ड एंड पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कितने ज़्यादा इंप्रूव वो आए थे अपनी पैकेज के साथ, अपनी फिजिक के साथ टेक्सास प्रो में। लोग ये चीज़ नहीं समझ पाएगा, ऑनेस्टली नहीं समझ पाए, बट ही वॉज ट्रूली एट हिज बेस्ट कंडीशन। फाइनल्स में अगर फाइनल्स की आप देखोगे ना तो ही वॉज रियली गुड, मतलब नेल बाइटिंग, एंड ही इज़ इन द कॉन्वर्जेशन। बट सैमसंग इज़ वे मोर कंप्लीट, एंड इस बार मुझे लग रहा है सैमसंग हिला के रख देंगे। सैमसंग को कुछ चाहिए ही नहीं मैन, मतलब सैमसंग के पास साइज़ वगैरह पूरा है, फुलनेस पूरी है, कहीं से भी वो लैग करते हुए नहीं दिखते। क्रेजी लेवल पर सफ़र करना है, अगर क्रेजी लेवल पर उन्होंने सफ़र कर लिया, अगर उस तरह से पीक हिट कर दी, अगर शेडिड आ गए, तो मैन इट इज़ अनडिनाइबल कि उनको टाइटल नहीं मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस साल कुछ भी हो सकता है। हार्डी, सैमसंग, डायरेक्ट, एंड्रू, निक इज गोइंग टू बी अ वाइल्ड कार्ड इन दिस कॉन्वर्जेशन, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। बट यस गाइस, डायरेक्ट की अपडेट्स अब थोड़ी सी जहाँ हार्डनेस वगैरह दिखा रही हैं, कंडीशन वगैरह दिखा रही है, वहीं पे वो फुलनेस थोड़ी सी लैग करते हुए दिख रहा है। बाकी एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है काई ग्रीन की। और रिसेंटली काई ग्रीन हमें दिखाई दी है गेस्ट पोजिंग करते हुए। यस गाइस, कोई सा एक शो था वहाँ पर ये गेस्ट पोजिंग कर रहे थे आफ्टर रियली लॉन्ग वाइल। और पता है एक अजीब सी बात ये थी कि गेस्ट पोजिंग करते हुए इनकी फिजिक रिवील नहीं हो रही थी। आई डोंट नो ये क्या गिग कर रहे थे, आई डोंट नो क्या चीज़ थी, क्या थीम थी, बट
शायद ये इतने कंडीशन नहीं थे, इतनी ज़्यादा शार्पनेस कैरी नहीं कर रहे थे, इतनी ज़्यादा वेल सेपरेशन नहीं थी इनके मसल्स के अंदर, तो इन्होंने यही चीज़ चूज़ करी कि इस तरह से गैस पोज करता हूँ एंड दैट इज़ अ रियली गुड वे टू हाइड योर फिजिक इन दैट मैनर। बट साथ में गाइस साइज़ ये हमें अच्छा खासा, मतलब अभी भी 70-80% अपना जब ये कम्पीट करते थे उसके कंपैरेटिवली होल्ड करते हुए दिखाई दिए। ही वॉज कैरिंग अ रियली ग्रेट अमाउंट ऑफ साइज, जबकि इनके पास रीज़न नहीं है। अब ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि भाई इतना साइज़ क्यों होल्ड करना है, बिकॉज इट्स बीन मेनी ईयर्स। आई थिंक 2016-2017 वो ईयर्स से जब इन्होंने लास्ट कम्पीट करा था, उसके बाद फॉर कॉम्पिटिशन कभी ये स्टेज पर नहीं चढ़े, तो इतना ज़्यादा साइज़ ये कैरी कर रहे थे। हाँ, प्राइम वाला साइज़ तो नहीं था और उसका कोई रीज़न भी नहीं है गाइस, बट 70-80% अभी भी होल्ड करना विच इज़ वेरी वेरी बिग। और आज के स्टेज पर ओपन डिवीजन में जो विनर्स है ना, उनसे तो ज़्यादा ही साइज़ ही होल्ड कर रहे थे, बट ही वॉज बेस्ट गाइस। इनको काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा इस गैस पोजिंग के बाद में, क्योंकि लोग यही क्वेश्चन करते रह गए, इवन इनके फैंस, कि व्हाट वाज दिस मैन, मतलब इसका पर्पस क्या था कि आप इस तरह से खुद को पूरी तरह बॉडी पेंट में कवर कर रहे हो और उसके बाद पोज कर रहे हो। आपकी फिजिक हम देख ही नहीं सकते, आपका चेस्ट हम नहीं देख सकते, बैक में और थिकनेस नहीं देख सकते, आपके आर्म्स तरीके से विजिबल नहीं है, तो मतलब क्या है इस चीज़ का? इट्स लाइक क्लोथ पोजिंग, आप कपड़े पहने हो और पोज कर रहे हो। आई डोंट नो मैन, मुझे भी ये काफ़ी वियर्ड लगी थी, मतलब थोड़ा सा भी हमें पता एक्चुअल में ये नहीं लग पा रहा था कि मसल्स किस क्वालिटी के हैं, क्या सेपरेशन है, क्या थिकनेस ये कैरी कर रहे हैं, बस साइज़ ही दिख रहा था हमें। और एक तरह से क्या ये गैस पोजिंग का एक एक्चुअल पर्पस जो होता है वो बीट नहीं कर देता। मतलब हमने काई ग्रीन को देखा तो सही, बट कपड़ों के अंदर पोज करते हुए। बाकी आप बताओ आपको ये अपडेट कैसी लगी और क्या ये अप्रोच आपको काई ग्रीन की अच्छी लगी या समझ में आई? क्योंकि काई ग्रीन देखो हमेशा ऐसे ही अजीब अजीब तरीके से गैस पोजिंग करते आए हैं, लेकिन इस बार तो आई थिंक हद ही हो गई। एनीवेज, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर गाइस, जो कि है ब्लेसिंग अवोधिबू की। ब्लेसिंग ने ये अपडेट अभी रिसेंटली पोस्ट करी और यहाँ पर ये बोल रहे हैं ऑफ सीजन की वीकली अपडेट है ये, एंड यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं। तो इनका वेट इन्होंने बताया यहाँ पर 310 पाउंड 140 किलो के आसपास। एंड आई डोंट नो मैन, आई मीन है तो ये प्रॉपर ऑफ सीजन और इस तरह से हमें इनको जज या फिर इनके बारे में ओपिनियन भी नहीं देनी चाहिए, बट क्या ऐसा आपको सच में लगता है कि मसल मास बहुत ज़्यादा ऐड कर ली गई है? आई मीन यहाँ पर ये एक बहुत बल्कि सा या फिर नॉट सो क्लीन वाला ऑफ सीजन सा लग रहा है मुझे, तो जहाँ पर वाटर एंड फैट बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में स्टोर करा गया है अपनी फिजिक के ऊपर। क्योंकि देखो इतने ज़्यादा बल्कि ये लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस कैरी करते हुए दिख रहे हैं। सो आई डोंट नो कितना ज़्यादा ये रिटेन कर पाते हैं, कितना ज़्यादा इसमें एक्चुअल मसल है, कितनी इंप्रूवमेंट्स इन्होंने एक्चुअल में करी हैं, स्पेशली लेग्स पर गाइस। क्योंकि देखो इफ़ आई स्पीक ऑनेस्टली, लेग्स पर ऐसी नोटिसेबल इंसेन इंप्रूवमेंट्स अभी तक तो नहीं दिखी। इस अपडेट के अंदर भी हमें उसी तरह से दिखाई दिया। बाकी जब ये प्रेप वगैरह करेंगे, फैट स्टोर कम करेंगे, वाटर रिटेंशन कम करेंगे, तो मैन साइज भी मुझे लगता है काफ़ी इनका डाउन साइज लगेगा। जबकि लेग्स व द फर्स्ट एरिया जहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, या शायद मुझे बोलना चाहिए ज़रूरत थी, क्योंकि कंसिस्टेंटली हर एक शो में इनको यही फीडबैक मिलता आया है। एनीवेज, आप बताओ ब्लेसिंग की अपडेट कैसी लग रही है आपको, और आपको क्या लगता है कि सीज़न के स्टार्ट में ही ब्लेसिंग कम्पीट करने का प्लान करेंगे? बिकॉज 310 पाउंड्स आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि ये तो सोच ही रहे होंगे कि बहुत हो गया ऑफ सीजन, अब मुझे प्रेप करनी चाहिए। बाकी एनीवेज, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि विलियम बॉनेक की। एंड विलियम इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज लास्ट शो ऑफ द करियर। यस गाइस, मोस्ट प्रोबेबली ये विलियम का फेयरवेल मिस्टर ओलंपिया होने वाला है। इन्होंने कई क्रेजी परफॉर्मेंसेस दी मिस्टर ओलंपिया में, एंड इस साल भी गाइस इन्होंने बहरूज तबानी को बीट करा एक शो के अंदर, नाथन डियाशा को बीट करा, माइकल क्रीजो को बीट करा। तो आई बिलीव दुबई प्रो में भी रनर अप रहे थे बहरूज तबानी के अगेंस्ट। उसके बाद भी गाइस इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी इस साल की प्रिडिक्शन में कोई भी इनको काउंटिंग नहीं कर रहा है। एवरीवन इज काउंटिंग हिम आउट, और हर कोई टॉप 10 के बाहर इनको देख रहा है। मतलब कोई भी इनको टॉप 10 के अंदर नहीं देख रहा, और हर किसी के पास मैं यही बोलूँगा कि सॉलिड रीजन से गाइस। क्योंकि एक तो ये प्राइम बॉनेक भी नहीं है जो हम देखते आए, ना उस साइज़ के साथ, ना उस कंप्लीटनेस के साथ, ना उस पॉप के साथ। दूसरा, ना ही ये लाइनअप थोड़ा सा भी वीक है गाइस। इनफैक्ट आई थिंक कुछ लास्ट 5, 6, 7 सालों का सबसे स्ट्रॉन्ग लाइनअप हम देखने वाले हैं इस साल। सो इवन दो हम जानते हैं विलियम बॉनेक क्रेजी लेवल पर पीक लाएंगे, क्रेजी लेवल पर पीक लाएंगे, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, इनकी कंडीशन ज़बरदस्त होगी, उसके बाद भी गाइस हार्डली मैं देखता हूँ इनको टॉप 10 क्रैक करता हुआ। अगर इन्होंने कर लिया दैट इज़ रियली गुड, हम सब प्राउड होंगे, हम सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि बहुत अच्छी प्लेसिंग विलियम बॉनेक लाए, इसमें कोई भी बुरा मानने वाली बात होगी नहीं। बट इफ़ ही डजंट, इवन देन हम सबको इतना ही खुश होना चाहिए गाइस, क्योंकि इन्होंने बॉडी बिल्डिंग को बहुत कुछ दे दिया है, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। ही हैज़ प्रोवाइडेड अ लॉट टू हिज फैंस, टू हिज पैशन,
एंड 2 बॉडी बिल्डिंग। बाकी आप बताओ विलियम बॉनेक की अपडेट आपको कैसी लगी और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस वक्त विलियम बॉनेक से। एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है कोरियन बकी की। और ये यहाँ पर इनके गेस्ट पोजिंग करती हुई कई क्लिप्स आ रही थी और कई सारी ना मेरे साथ इंस्टाग्राम पर लोगों ने शेयर भी करी। तो ही इज़ क्वालिफाइड दिस ईयर। मतलब यस गाइज, मुझे भी ये चीज़ काफ़ी वियर्ड सी लगी, सिर्फ इस सेंस में क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। और जब मैंने ये अपडेट देखी आई वॉज लाइक ठीक है, गुड फिजिक, काफ़ी एनिमे लाइक लग रही है, कार्टून कैरेक्टर टाइप लग रही है। मुझे लोगों ने इसलिए शेयर करी है कि कवर करते हुए देखना चाहते हैं, ऐसी ही होगी। बट उसके बाद मैंने इनका कैप्शन पढ़ा और वहाँ पर ये बोल रहा है 5 वीक्स आउट। तो मेरे माइंड की वो बेल बजी और मैंने सोचा कि 5 वीक्स आउट ऐसे किस शो में कम्पीट करने वाले हैं। देन आई वेंट थ्रू इस प्रोफाइल एंड वहाँ पर मुझे पता लगा कि इन्होंने भाई ऑलरेडी कोरिया प्रो जीत कर क्वालिफाई कर लिया है क्लासिक डिवीजन से। यस गाइस, क्लासिक डिवीजन से ही इज क्वालिफाइड एंड 5 वीक्स आउट है मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो इनका ये डेब्यू ईयर होगा इस साल मिस्टर ओलंपिया में। काफ़ी सारे एशियन कंपेटर्स यहाँ पर कम्पीट करने वाले हैं एंड आई डोंट नो मैन, एक एनीमे जैसी फिजिक है बकी की, बहुत ज़्यादा हमें याद दिलाते हैं। बट वेस्ट आप देखो इनकी काफ़ी वाइडर साइड पे नहीं लग रही एंड ही इज़ गेटिंग डाइज्ड। अभी मतलब पूरी तरह से डाइज नहीं है, ही इज़ ऑन द वे। आई मीन आई डोंट नो टाइम पर ये रेडी हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा ये पीछे लगे और जिस हिसाब से इनकी वेस्ट वगैरह जा रही थी, प्रपोर्शन जा रहे थे, मुझे काफ़ी कम क्लासिक लगी इनकी फिजिक। बाकी लेट्स सी, ये मेरी ओपिनियन थी, आपकी ओपिनियन इससे डिफर हो सकती है और अगर डिफर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी ओपिनियन इस बारे में क्या है। और अब चलते हैं आज की लास्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है पैट्रिक मूर के बारे में। तो पैट्रिक ने भी 1 वीक आउट अपडेट शेयर कर दी है। यस गाइस, यूके प्रो में नेक्स्ट वीक यानी आई मीन इस वीक ही कम्पीट करने वाले हैं पैट्रिक मूर। And for the first time in a while coming up with a really bigger package. Yes guys, मसल मास एडिड है और ये सिर्फ बिगर पैकेज नहीं होगा, मेरे ख्याल से आई थिंक ये इनका काफ़ी लंबे टाइम में एक बहुत ज़्यादा कंडीशन पैकेज भी होने वाला है। क्योंकि कंडीशन देखो यहाँ पर इनकी 1 वीक आउट के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी तो दिख रही है। अब स्टेज पर ऐसे आ पाते हैं या नहीं, दैट्स अ रियली डिफरेंट स्टोरी। बट अभी 1 वीक आउट के पॉइंट पर ही इज़ लुकिंग ऑन स्केड्यूल एंड वेल कंडीशन। और हम भी यही चाहते हैं गाइस कि देखो चाहे पैट्रिक जीतें या ना जीतें, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट वो फायर, वो एस्पिरेशन दिखनी चाहिए इनकी फिजिक में, इनकी परफॉर्मेंस में, इनकी पोजिंग में, वो हंगर कि आई रियली वांट इट। वो चीज़ हमें नहीं दिखाई दे रही गाइस लास्ट कुछ शोज़ में। वैसे तो इन्होंने करे ही बहुत कम शोज़ हैं रिसेंट 3-4 सालों में, लेकिन वो चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशली इस शो में जाते हुए, क्योंकि एक तो आपने इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं आपके हिसाब से, लेकिन स्टेज पर क्या लेकर आ पाते हो वो तो देखना बाकी है ना। और यहाँ पर बैट विल्किन भी होंगे गाइस और ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग इट। वो पूरा अपना एक परफेक्ट पैकेज लेकर आएंगे साइज़ के साथ, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन पीक हिट करके आएंगे विद मैट जॉनसन इन हिज कॉर्नर एंड ही हैज़ दैट हंगर गाइस, ही रियली हैज़ दैट हंगर। तो अगर ये सीज़न का लास्ट शो है तो इसको जाना भी इसी तरह से चाहिए। एक हमें एक बहुत अच्छी बैटल देखने को मिलनी चाहिए यहाँ पर। ये ना हो कि हमें बिल्कुल वन साइडेड मिले और कोई बैटल ना हो, कोई फाइट हमें देखने को ना मिले। तो कोई भी जीते, दे बोथ शुड पुट अप अ फाइट। और अगर पैट्रिक मूर ने एक अच्छी फाइट दी, चाहे हार भी जाए लेकिन एक अच्छी फाइट दी ना, ही विल हैव द रेस्पेक्ट बैक गाइस एंड ऑल द अटेंशन बैक कि हाँ इनके पास स्कोप है, इनका करियर फिर से रिवाइव हो सकता है, अभी भी उस तरह की फिजिक ही लेकर आ सकते हैं। बट अगर उसके बाद भी ऐसे सेम आते हैं बिल्कुल ही कोई भी इंप्रूवमेंट्स दिखाई बिना, देन यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बाकी एनीवेज आज का वीडियो गाइस इतना ही रखते हैं। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ किसकी और अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो, वो इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।